हरे कृष्णा। सबसे पहले गुरु महाराज का ध्यान करेंगे सभी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद। तो अध्याय नंबर 3 चल रहा है, कर्म योग। भगवान इसमें कर्म के ऊपर संदेश दे रहे हैं। भगवान ने कहा था श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अर्थात हम जो भी कर्म करें उसे भगवान को अर्पित करना है कि हम ये कार्य भगवान के लिए कर रहे हैं। जैसे अर्निंग के लिए कुछ करते हैं, शॉप चलाते हैं, नौकरी करते हैं, यदि हम इस भाव से करते हैं कि इससे जो भी हमें लाभ होगा, जो भी धन हमें आएगा, उस धन का प्रयोग भगवान की सेवा में होगा, साथ ही उस धन से हमारे शरीर का निर्वाह होगा, मेरे परिवार वालों के शरीर का निर्वाह होगा और उन शरीरों से भगवान की सेवा हो सकेगी। अर्थात हमारे जो कमाई का साधन है वो कार्य हम इस भाव से करें, इस उद्देश्य से करें कि भगवान की सेवा के लिए हम ये कर रहे हैं, तो वो कार्य आपका भक्तिमय कार्य हो जाएगा और उससे आप कर्म बंधन में नहीं फंसोगे। यदि ये उद्देश्य नहीं रखते, केवल अर्निंग पे ही ध्यान है, कमाई करनी है, आज महीने के 1 लाख रुपए कमा लेते हैं हम, अगले महीने 2 तक पहुंचाना है, अगले साल तक 10 लाख तक पहुंचाना है हमें 1 महीने का, हम इस तरह से बढ़ते जाएंगे, लेकिन उसमें भगवान कहीं पर नहीं है। हमारे उद्देश्य में केवल हमें धन बढ़ाना है ताकि हम अपनी भौतिक सुविधाएं प्राप्त कर सकें, और उसमें भगवान का जिक्र कहीं पर नहीं है। तो फिर हम कर्म बंधन में फंसते हैं कि हमने जो वो धन कमाया था उसका प्रयोग कहां पे किया। कुछ अच्छी जगह पर होगा, अच्छी जगह पर तो कम ही होगा, अपने ऊपर ही होगा सारा, और किसी की कोई गलत इच्छाएं होंगी उस पर भी हो जाएगा। तो उस धन के कमाने से क्या हुआ, जो पाप कर्म हमने किए, गलत इच्छाएं जो थी, उससे फिर कर्म बंधन में फंसेंगे। अब कर्म बंधन का मतलब क्या होता है कि जो हमने कर्म किया उसका फिर हमें फल मिलेगा। जैसे आज हमने दान किया, अच्छे कर्म की बात करते हैं पहले, अगले जन्म में या किसी भी जन्म में हमें उस दान का पुण्य फल प्राप्त होगा, अर्थात हमें अच्छा भोग करना है, तो उसके लिए हम जन्म लेंगे। अर्थात आज के दान की वजह से, जो आज का दान है, उस कर्म की वजह से हम इस बंधन में आ गए हैं कि हमें अगला जन्म लेना पड़ेगा उस कर्म का लाभ लेने के लिए। इसी तरह यदि हम पाप कर्म करते हैं तो फिर हम बंध जाते हैं उस पाप कर्म से कि अगले जन्म में हमें फिर आना पड़ेगा इस पाप का भुगतान करने। अर्थात हम कर्म बंधन में फंसे रहते हैं। कोई भी हम कर्म करते हैं बंधन में फंस जाते हैं, चाहे हम पुण्य कर्म करें, चाहे हम पाप कर्म करें। लेकिन यहां पर भगवान इसका एक रास्ता बता रहे हैं। एक बात तो यह कि कर्म तो हमसे होना ही है, चाहे हमारी इच्छा हो या ना हो, कर्म तो होके रहेंगे। और यदि उसके अंदर भगवान नहीं है शामिल कर्म में, तो कर्म बंधन में हम फंसे रहेंगे। बार बार कभी बिच्छू बनेंगे, कभी मगरमच्छ बनेंगे, कभी बैल बनेंगे, कभी गाय बनेंगे, कभी कुछ बनेंगे, कभी कुछ बनेंगे। तो इस तरह हमारा ये क्रम चलता रहेगा। 84 लाख योनियां हुई, दोबारा फिर से 84 लाख स्टार्ट हो जाएंगी, वो खत्म हुई, दोबारा फिर से 84 स्टार्ट हो जाएंगी। ऐसा नहीं है कि एक बार 84 हुआ और उसके बाद मुक्ति है, नहीं। ये 84 बार 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 चलती रहेंगी जब तक हम मुक्त नहीं हो जाते, जब तक हम अपने कर्म को भक्तिमय कर्म में नहीं बदल देते, जब तक हम पाप और पुण्य के कर्म बंधन से मुक्त नहीं होते, तब तक ये योनियां हमारी चलती रहेंगी। तो इसके लिए भगवान बिल्कुल सिंपल कर रहे हैं, जो भी कर्म करो यज्ञ रूप में करो, श्री विष्णु की पूजा के लिए, अर्थात ऑफर करके, भगवान को ऑफर करके कि मैं ये कर्म भगवान की सेवा के लिए करता हूं, तब आप कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे, तब आपको उस कर्म का कोई बंधन नहीं होगा। इस तरह से भगवान कहते हैं
फिर कहते हैं भगवान कि देवताओं के लिए भी आप यज्ञ कर सकते हो। जो भी आप खाते हो, जिस चीज का आप प्रयोग करते हो, उसे देवताओं को भी अर्पित कीजिए। यदि आप देवताओं को अर्पित नहीं करते तो आप चोर हैं, क्योंकि हर चीज देवताओं के द्वारा आपको दी गई है। जैसे जल हुआ तो जल देवता ने हमें दिया है, वायु हमें पवन देव ने दी है। हर चीज हमें किसी ना किसी देवता ने दी हुई है, अपने आप तो हमने कुछ बनाया ही नहीं। चाहे लोहा हो, चाहे लकड़ी हो, चाहे पानी हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे सोना हो, चाहे चांदी हो, कुछ भी चीज ले लीजिए, हर चीज देवताओं के द्वारा दी गई है। इस प्रकृति से तो मिली है हमें सब। तो जो चीज हमें देवताओं ने दी है, हम उनकी परमिशन के बिना उसका प्रयोग कर रहे हैं, उनका धन्यवाद भी नहीं कर रहे, उनको ऑफर भी नहीं कर रहे, इसका मतलब हमने चोरी की है देवताओं के उस सामान की। ऐसा भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। साथ में भगवान कहते हैं कि जो लोग भोग लगाकर भोजन प्राप्त करते हैं वे पापों से मुक्त रहते हैं, क्योंकि भोजन भी देवताओं के द्वारा दिया गया है। और देवताओं को किसने दिया? भगवान ने दिया। इसलिए हमें करना क्या चाहिए? हमें जो भी खाने योग्य वस्तुएं हैं जो हम खाते हैं उन्हें भगवान को अर्पित करना है, भगवान का भोग लगाना है, जिससे वह प्रसाद बन जाएगा। तो परसों हमने जो टॉपिक लिया था प्रसाद का लिया था। प्रसाद की महिमा के बारे में बताया गया कि एक व्यक्ति के जो जीवा पर टेस्ट होता है, टेस्ट बड्स उसके काम नहीं कर रहे थे, लेकिन प्रसाद जैसे ही उसने खाया तो उसको टेस्ट आने लगा, तो वो भक्त बन गया प्रसाद से ही। तो यहां तक हो गया था। आगे भगवान कहते हैं, पहले तो भगवान इसी श्लोक के बारे में कह रहे हैं कि जो लोग इंद्रिय सुख के लिए भोजन खाते हैं और भोग नहीं लगाते, जैसे कि आज जन्मदिन है जी हमारे बच्चे का, तो हमने बनाए हैं समोसे, पकोड़े, चाउमीन, ब्रेड, ये वो पिज्जा वगैरह सब कुछ मंगाया हुआ है हमने, और उसका भोग अब लगेगा भी कैसे? क्योंकि वो शुद्ध रूप से नहीं बना हुआ, बाहर से आया हुआ है। वैसे भी कुछ घर में बना है, कुछ बाहर से आया है, और जो बाहर से आया उसमें शुद्धि होगी कहां से? तो फिर उसका भोग नहीं लग सकता, लेकिन सब मिलकर उसको खा रहे हैं। तो फिर भगवान कह रहे हैं यहाँ पर, ये लोग इंद्रिय सुख के लिए भोजन खा रहे हैं और ये निश्चित रूप से पाप खा रहे हैं, क्योंकि इसका भोग तो लगा नहीं, और जिस चीज का भोग नहीं लगा वो पाप के समान है कि पाप खा रहे हैं। इसलिए हमें हर चीज भगवान को भोग लगा के खानी है, और जिस चीज का भोग लग नहीं सकता वो हमें फिर खानी भी नहीं है। साधारण सी बात है। आगे भगवान कहते हैं, सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। यह तीसरे अध्याय का 14वां श्लोक है। जिसके पास श्रीमद् भगवत गीता है वो खोल के बैठ सकते हैं ताकि उनको और अच्छे से समझ में आ जाए। भगवान कहते हैं सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं। अब ये बात तो सभी को पता है, हम अगर जीवित हैं तो अन्न खाकर ही हम जीवित रहते हैं। कुछ एक्सेप्शनल केस भी होते हैं जिन्हें एलर्जी होती है अन्न से, तो वो कुछ और खाते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो पूरी दुनिया करती है उसका उदाहरण लेते हैं। यहाँ पर सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं, अन्न खाकर ही वो जी रहे हैं। और अन्न कैसे आता है? अन्न वर्षा से आता है। जब वर्षा होगी, खेतों में गिरेगी, तो खेतों में अन्न पैदा होगा। यहां तक तो सभी लोग मान लेते हैं बात को कि अन्न से लोग जीवित रहते हैं और अन्न वर्षा से आएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, हर प्राणी इस बात को मानने को तैयार है। लेकिन इससे ऊपर की बात जो है कि वर्षा कैसे होगी? वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है। अब इसके बारे में लोगों को कुछ शक होने लगता है कि ये कैसे? अन्न वर्षा से होता है, ठीक है, पर वर्षा यज्ञ से होगी हम नहीं मानते जी। 21वीं सदी में हम जी रहे हैं, साइंस का युग है ये कौन से अंधविश्वास की बात आप कह रहे हैं? इस तरह की बातें समाज में होती हैं।
कुछ नास्तिक लोग ऐसी बातें करेंगे कि यज्ञ से वर्षा कैसे हो सकती है जी, हम नहीं मानते। यहां पर सबसे पहले बात यह है, यज्ञ का मतलब है ऑफर करना, यज्ञ त्याग करना। यज्ञ का मतलब कुछ त्याग करना, सेक्रीफाइस करना, कुछ ऑफर करना, सेवा करना, मतलब अपने अपने आप से कुछ देना किसी को, इसे बोलते हैं यज्ञ। जो सही मीनिंग है यज्ञ का वो ये है। हालांकि स्वाहा स्वाहा वाला जो यज्ञ होता है उसके माध्यम से हम क्या करते हैं, आहुति देते हैं, अग्नि में आहुति देते हैं कुछ देवताओं के निमित्त। अर्थात यज्ञ का मतलब देना। और किस तरह से दिया जाता है, या स्वाहा स्वाहा से, या फिर एक और यज्ञ का रूप है हरि नाम यज्ञ। तो यहां पर जो यज्ञ की बात हो रही है वो दोनों हो रही है। या तो आप स्वाहा स्वाहा वाले यज्ञ करके संपन्न कर लो, उससे वर्षा हो जाएगी, या फिर हरि नाम यज्ञ से। कलयुग में स्वाहा स्वाहा वाला यज्ञ पूर्ण होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए ब्राह्मण भी शुद्ध चाहिए, चरित्रवान हो, शरीर का भी शुद्ध हो, मन का भी शुद्ध हो, आत्मा से शुद्ध हो, सामग्री भी शुद्ध चाहिए। लेकिन चलो मान लो ब्राह्मण शुद्ध हो गए, पर सामग्री शुद्ध हो जाए ये बड़ा मुश्किल है। आज के टाइम में हर चीज में मिलावट। अब हल्दी को ले लीजिए, कहते हैं कि हल्दी व्रत में मना है, कोई भी व्रत रखा हो हल्दी का प्रयोग वर्जित है। क्यों? हल्दी कोई अन्न थोड़ी ना है, तो फिर वर्जित क्यों है? क्योंकि हल्दी के अंदर चावल पीसकर डाले जाते हैं आजकल। मतलब क्या हुआ, उसके अंदर अन्न डाल दिया गया है। अब बिना उसके हल्दी मिलना बड़ा मुश्किल है, कुछ जगह पर मिल जाती है पर थोड़ा मुश्किल है, इसलिए हल्दी को ही वर्जित कर दिया गया। तो कितनी विडंबना है ये कलयुग की कि हमें सामग्री भी शुद्ध नहीं मिल सकती। इसलिए स्वाहा स्वाहा वाला यज्ञ कलयुग के लिए नहीं होता, असंभव है। मतलब 100% तो नहीं कह सकते, 99% मुश्किल है ये यज्ञ का सफल होना। या फिर ब्राह्मण कुछ ऐसा भी हो सकता है कि 1.25 लाख जब करने थे जी, 60-70 में निपटा दिया काम। कहां यजमान को पता लगना है, बहुत सारे हो गए, बहुत है जी। पर देवताओं के साथ धोखेबाजी नहीं चलेगी। अब पंडित जी ने तो कह दिया हमने 1.25 लाख कर दिए, पर देवताओं को पता है हमारा जप 60,000 बार हुआ है, 1.25 लाख बार नहीं हुआ, तो कहां से सफल होगा, कहां से आशीर्वाद मिलेगा। हम कहते हैं लगे नहीं जी पाठ, पितरों के पाठ करवाए थे जी, लगे नहीं। माता के पाठ करवाए थे, जागरण करवाया था माता का, लगा नहीं जी हमें, तो कोई फायदा तो हुआ नहीं। कहां से होगा फायदा? जब त्रुटिपूर्ण ढंग से किया होगा, जब पूरा नहीं किया, मंत्र का जो उच्चारण है वह शुद्ध रूप से नहीं किया, मंत्र में कोई अक्षर कट गया, चाहे एक छोटा सा अक्षर कट जाए मंत्र में, तो वो अधूरा रह जाएगा, खंडित हो जाएगा। मंत्र पूर्ण नहीं होगा तो यज्ञ सफल नहीं होगा, या कुछ और अशुद्धियां हो सकती हैं। तो ये सब अगर होगा तो फिर स्वाहा स्वाहा वाला यज्ञ सफल होना मुश्किल है। इसलिए कहा जाता है कलयुग में हरि नाम यज्ञ करना चाहिए। उसमें हमें करना क्या है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इतना ही तो बोलना है। केवल ये यज्ञ करना है। भगवान को ये हरि नाम का सेवा, वाणी की सेवा, ये वाणी की सेवा बोलते हैं, ये वाणी की सेवा भगवान को देनी है, ये कीर्तन की सेवा भगवान को देनी है हरि नाम यज्ञ के द्वारा। तो इसका एक उदाहरण है कलयुग का ही, जो इसे प्रमाणित करता है कि वर्षा यज्ञ से संपन्न होती है। एक बार एक फिजी नाम की जगह थी, तो वहां पर कई सालों से वर्षा नहीं हुई, तो भूखमरी जैसे हालात हो गए, अन्न पैदा नहीं हो रहा वहां पर क्योंकि वर्षा नहीं है। तो एक बार हरे कृष्णा वाले भक्तजन वहां पर गए और उन्होंने ऐसा विश्वास दिलाया, इस बार यहां पर वर्षा होगी ही होगी, हम उसके लिए कार्य करेंगे। तो क्या कार्य किया गया वहां पर? सभी भक्तों ने हरे कृष्ण महामंत्र बोलना आरंभ कर दिया।
यही संकीर्तन किया सभी ने हरे कृष्ण महामंत्र का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये यज्ञ करते गए करते गए करते गए, और वहां पर ऐसी मूसलाधार वर्षा हुई जैसी कभी हुई ही नहीं। एक डायलॉग आता है ना, कब से इस प्यासी जमीन पर बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी, और आज यहां मूसलाधार वर्षा हो गई। और वो मूसलाधार वर्षा ऐसी नहीं थी कि बाढ़ आ जाए, वो ऐसी थी जितनी आवश्यकता है उतनी ही हो, ना कम हो ना ज्यादा हो। ये हरि नाम यज्ञ का प्रभाव था, क्योंकि भक्तों ने पहले ही कह दिया था इस बार वर्षा होगी, हम उसके लिए कार्य करेंगे, वर्षा होगी ही होगी। और कई सालों से नहीं हो रही थी, तो उन्होंने जब ये यज्ञ किया, वर्षा हो गई। तो इस तरह से ये यज्ञ होते हैं, नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। तो ऐसा भगवान यहां पर कह रहे हैं, वेदों में नियमित कर्मों का विधान है, और ये साक्षात श्री भगवान पर ब्रह्म से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। वेदों में नियमित कर्मों का विधान है, भगवान ऐसा कह रहे हैं। जो हमारे वेद हैं उसमें सकाम कर्म भी है, निष्काम कर्म भी है, भक्ति कर्म भी है, सब कुछ है उसमें। सारे कर्मों के बारे में लिखे गया है कि जिस व्यक्ति को कोई चीज चाहिए तो उस देवता की पूजा करो जी, उसका हवन कराओ जी, स्वाहा स्वाहा वाला यज्ञ करो जी, तो उनका विधान है। और ये सारे के सारे वेद साक्षात श्री भगवान से प्रकट हुए हैं। अब कहते हैं वेद तो वेद व्यास जी ने बनाए हैं जी, ये उन्होंने बनाए हैं जी, ये उन्होंने बनाए हैं जी, नाम ले लेते हैं। कोई कहेगा ये तो मनुष्यों के द्वारा बनाए गए हैं जी, कोई भी कुछ भी अपने मन से लिख देता है तो बुक्स आ जाती है मार्केट में, लोग ढिंडोरा पीटते हैं उसका, ऐसे ऐसे फिर बातें चलती हैं। लेकिन भगवान स्पष्ट कह रहे हैं ये वेद श्री भगवान से आए। चाहे वेद हो, पुराण हो, महाभारत हो, श्रीमद् भगवत गीता हो, श्रीमद् भागवतम हो, जितने भी शास्त्रों को हम जानते हैं वो सभी साक्षात श्री भगवान से प्रकट होते हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहते हैं। तो इसका मतलब है वेदों से कर्मों का विधान आया, और वेद भगवान से आए। समझ रहे हैं, भगवान से क्या आया? वेद। वेदों से क्या आया? कर्मों का विधान। इसलिए सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहते हैं। अर्थात हरि नाम संकीर्तन यदि आप करेंगे, इसका तात्पर्य होगा श्री भगवान सदैव आपके साथ रहते हैं। वेदों में नियमित कर्मों का विधान है, ये तो हो गया। किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है और अपने कृष्ण भावनामृत के कार्यों से पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ करणीय या कर्तव्य नहीं होता। यहां पर स्वरूप सिद्ध व्यक्ति की बात हो रही है, जिस व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार हो गया, जो अपनी आत्मा में ही आनंद लेता है, उसे किसी और चीज की आवश्यकता नहीं है। उसे टीवी, मोबाइल, यूट्यूब, फेसबुक ये सब नहीं देखना आनंद के लिए। वो अपने आप में ही आनंदित रहता है, अपने में ही खोया रहता है, खुश रहता है, हमेशा अपने कृष्ण भावनामृत के कार्यों से संतुष्ट रहता है। अब ये नहीं कि पागलों की तरह बैठा है, हंस रहा है ऐसे ही पागलों के जैसे, ये सब नहीं। वो जो भी कार्य करता है भगवान कृष्ण की सेवा के लिए करता है, और उन कार्यों से पूर्णतया संतुष्ट रहता है और आनंदित भी रहता है। जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति होगा उसके लिए कोई करणीय नहीं होता, उसको कुछ काम नहीं करना। जैसे कि सुखदेव गोस्वामी स्वरूप सिद्ध हैं, आत्म साक्षात्कार प्राप्त हैं, तो उन्हें कुछ करना नहीं है। ही इज डन, कुछ नहीं करना, उनको कोई कर्तव्य नहीं है, क्योंकि उनको कुछ प्राप्ति नहीं करना, उनकी कोई इच्छा ही नहीं है। और जब किसी चीज की कोई इच्छा नहीं है तो फिर करने योग्य कोई काम भी नहीं है सिवाय भगवान की सेवा के। आगे कहते हैं भगवान, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए न तो
अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, न ऐसा कर्म न करने का कोई कारण ही रहता है। उसे अन्य किसी जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। भगवान बताते हैं जो स्वरूप सिद्ध है। सुखदेव गोस्वामी का ही उदाहरण ले लीजिए। उन्हें न तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता है, अब नियत कर्म करके वो करेंगे भी क्या? कपड़े तक तो वो पहनते नहीं थे। सुखदेव गोस्वामी कोई वस्त्र नहीं धारण करते थे, ना ही उन्हें किसी प्रकार की लज्जा थी, क्योंकि वो अपने आप को जीव मानते ही नहीं थे, मतलब शरीर मानते ही नहीं थे। अपने आप को जीव, परमात्मा, आत्मा स्वरूप मानते थे, परमात्मा का वो अंश कि मैं आत्मा हूं। अपने आप को वो आत्मा ही मानते थे, शरीर नहीं मानते थे। दिशाएं ही उनके वस्त्र होती थी। तो सुखदेव गोस्वामी को स्त्री पुरुष इनमें कोई भेद नहीं था। तो एक बार क्या हुआ था, सुखदेव गोस्वामी कहीं जा रहे थे, घर छोड़कर जा रहे थे, तो वस्त्र तो उन्होंने पहने नहीं, और मार्ग में स्त्रियां नहा रही थी तालाब में। लेकिन स्त्रियों ने जैसे ही सुखदेव गोस्वामी को आते हुए देखा तो उन्होंने अपने कपड़े नहीं पहने, उनको लज्जा नहीं आई। सुखदेव गोस्वामी वहां से निकल गए, वो नहाती रही। फिर व्यास देव जी आए उसी रास्ते से। जैसे ही उन्होंने व्यास देव को देखा दूर से, तुरंत उन्होंने अपने कपड़े पहन लिए। तो व्यास देव जी ने पूछा ऐसा क्यों? तो उनका कहना था सुखदेव गोस्वामी किसी को स्त्री पुरुष के रूप में देखते ही नहीं, वो सबको आत्मा के रूप में देखते हैं, वो मुक्त हैं, आत्म साक्षात्कार प्राप्त हैं। तो उनसे लज्जा का कोई कारण ही नहीं बनता, क्योंकि वो हमें स्त्री रूप में देखते ही नहीं, वो सभी को आत्मा स्वरूप में देखते हैं। लेकिन व्यास देव जी गृहस्थ हैं और उनके मन में ये पुरुष स्त्री का भेद है, तो वहां पर लज्जा आवश्यक है। तो स्वरूप सिद्ध जो व्यक्ति होगा उसके लिए कोई नियत कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसकी कोई इच्छा ही नहीं है, कुछ चाहिए ही नहीं, और न ही कोई ऐसा कर्म न करने का कारण बनता है कि मैं ये कर्म क्यों ना करूं। मान लो किसी को दुकान चलानी है, जो व्यक्ति स्वरूप सिद्ध होगा उसको कुछ अपने लिए लेना ही नहीं, रोटी कपड़ा मकान कुछ चाहिए ही नहीं उसको। तो जब उसको चाहिए नहीं तो वो दुकान क्यों चलाए, उसको आवश्यकता ही नहीं है जब कुछ। दूसरा, अब वो दुकान क्यों ना चलाए, इसका भी कोई कारण नहीं कि मैं क्यों ना चलाऊं। बिल्कुल साधारण सी बात है, जब उसे जीवन में कुछ चाहिए ही नहीं तो क्यों काम करे वो ऐसा। दुकानदारी वाला, नौकरी वाला वो करेगा ही नहीं, ना उसको न करने का कोई कारण, जब उसे आवश्यकता ही नहीं तो बात खत्म। लेकिन उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। अब ऐसा नहीं है कि वो अगर कार्य नहीं करेगा, कोई काम नहीं करेगा तो किसी और के भरोसे बैठा है। जैसे सन्यासी गृहस्थ लोगों के द्वारा दिए गए दान पर निर्भर होते हैं, लेकिन जो स्वरूप सिद्ध होगा वो इन चीजों पर भी निर्भर नहीं है। सुखदेव गोस्वामी को किसी से कुछ नहीं चाहिए, वो तो अगर उन्हें कुछ खाना भी होगा, वैसे तो उनको खाने की आवश्यकता नहीं है, पर अगर खाना होगा तो पेड़ पौधे जंगल में लगे होते हैं, कहीं से भी कुछ भी खा लेंगे। तो एक बार ऐसा हुआ, सुखदेव गोस्वामी की ही बात करते हैं। व्यास देव ने कहा सुखदेव गोस्वामी को, राजा जनक के पास जाओ और वहां से कुछ सीख के आओ, उनसे कुछ नॉलेज लेके आओ। तो गए जनक के पास, तो जनक जी ने उनको बहुत देर तक इंतजार करवाया, प्रतीक्षा करवाई, बाहर खड़े रहे सुखदेव जी। जब उनको आज्ञा मिली अंदर आने की, तो जनक महाराज बोले क्षमा कीजिए, आपको काफी प्रतीक्षा करवाई गई। तो पूछा उन्होंने, कैसे आए आप? तो सुखदेव जी बोले, मेरे पिता ने मुझे आपके पास भेजा है आपसे कुछ शिक्षा प्राप्त करने के लिए, तो मुझे कुछ शिक्षा दीजिए। तो जनक महाराज बोले कि मैं पहले परीक्षा लूंगा, तब आपको शिष्य रूप में स्वीकार करूंगा।
तो कहते जी ले लो परीक्षा जो भी आपने लेनी है। जनक महाराज बोले इनकी जीवा पर एक चीनी का पीस रख दो, शुगर का पीस रख दो, कोई टुकड़ा रख दो। यदि ये पिघल गया, इनकी जीभ से सलाइवा निकला, अगर लार निकली, तो इसका मतलब इनका अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है, ये पूर्ण रूप से वैरागी नहीं हुए। और यदि ये चीनी का टुकड़ा रखने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, ये पिघलता नहीं है, फिर ये वैरागी है। और अगर ये पिघल गया, सलाइवा निकल गया, तो फिर ये वैरागी नहीं है, मतलब इनका भोग करने की प्रवृत्ति है, ये चीनी का टेस्ट करना चाहते हैं, अर्थात ये पूरे तरीके से वैरागी नहीं बने। तो सुखदेव गोस्वामी तो महान हैं, वो तो इतने डी अटैच हैं किसी भी चीज से, उनको किसी चीज से आसक्ति है ही नहीं। तो फिर उनका ये परीक्षा उनकी सफल हुई, तो जनक महाराज ने फिर उनको आगे शिक्षा दी। तो ये होता है स्वरूप सिद्ध व्यक्ति। भगवान ने कहा है इनको कोई कर्तव्य नहीं निभाना, किसी प्रकार का कोई कर्म न करना, और न ही इन्हें किसी और पर निर्भर रहने की आवश्यकता होती है, क्योंकि इन्हें कुछ चाहिए ही नहीं। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है। तो भगवान हमें अब बता रहे हैं कि हम भी स्वरूप सिद्ध कैसे बन सकते हैं। स्वरूप सिद्ध को कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती, पर हम लोग कौन है, हम तो गृहस्थ लोग हैं जी, हमें तो कर्म करने ही पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि हम भी कर्म छोड़ दें, हमें कर्म करने पड़ेंगे। तो हमें कर्म वो करने कैसे हैं, बात यहां आती है, ताकि हम भी स्वरूप सिद्ध हो जाएं और हम उस कर्म बंधन में ना फंसे। आसक्त हुए बिना जो भी हम कर्म करें उसके फल से आसक्ति ना हो हमारी, कि ये दुकान चलाने से लाख रुपया महीना आएगा जी, 2 लाख रुपए महीना आएगा, वो ना सोचें क्या आएगा क्या नहीं आएगा। यदि वो सोचोगे तो फिर फंसोगे, फिर कर्म बंधन में फंस जाओगे। मनुष्य को केवल अपना कर्तव्य समझकर कर्म करना है, कि मुझे परिवार का भरण पोषण करना है, तो मैं अपनी ड्यूटी को सही तरीके से करूं, फल क्या आएगा ना आएगा मुझे वो नहीं सोचना, मुझे केवल अपना कर्तव्य निभाना है। और कर्तव्य निभाना क्यों है, परिवार के प्रति और भगवान की सेवा के लिए। इस तरह से अनासक्त होकर यदि व्यक्ति कर्म करेगा तो उसे पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है, क्योंकि फिर वो कर्म बंधन में नहीं फंसेगा। और जो कर्म बंधन में नहीं फंसा, जिसके पाप और पुण्य शून्य हो गए, फिर वो तो मुक्त होना ही है, फिर वो भगवान को प्राप्त होगा। तो जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की। अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। अब यहां पर भगवान एक और बात कह रहे हैं, सामान्य जनों को शिक्षित करने के लिए। इसका उदाहरण अगले श्लोक में आता है। महापुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। कुछ सालों पहले सलमान खान ने फटी हुई जींस पहनना शुरू किया था, तो फिर सारी दुनिया वही काम करने लगी, घुटने पे से जींस फाड़ लेते हैं। धीरे धीरे वो जींस इतने ट्रेंड में आ गई कि अलग अलग ब्रांड ने वो फटी हुई जींस के हिसाब से ही बनाना शुरू कर दिया। तो सलमान खान एक बड़े व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं, मतलब लोग उनको बड़ा मानते हैं कि हाँ उनकी मूवीज अच्छी है, उनको देखेंगे हम। तो जो लोग उनको फॉलो करते हैं उन्हीं की तरह वो जींस पहनने लगे फटी फटी, आज भी पहन रहे हैं। तो जो बड़ा व्यक्ति कुछ करेगा उसको देखकर बाकी लोग फॉलो करेंगे। अब अर्जुन ने जो किया, जो भक्त होगा वो अर्जुन को फॉलो करेगा कि अर्जुन ने क्या क्या किया, भगवान की भक्ति की, उन्हीं के आदेश पर कर्म किया। तो जिसको भी व्यक्ति फॉलो करता है बड़े व्यक्ति को, उसी की तरह फिर वो कार्य करेगा, उसी की कॉपी करेगा। जैसे एक अमीर व्यक्ति किसी पार्टी में आ जाए, उसने कैसे कपड़े पहने हैं जी, पैंट कोट पहना है ऐसा, हाँ ब्लैक कलर का, टाई भी है, ठीक है मैं भी यही लूंगा। अगली किसी शादी में जाऊंगा
ऐसा ही ड्रेस डाल के फिर जाऊंगा मैं। मतलब बड़े लोगों को देखकर छोटे व्यक्ति कॉपी करते हैं उनकी। यही भगवान कह रहे हैं, महापुरुष जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। और भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं? हे अर्जुन, जो कार्य तुम अब करोगे पूरा विश्व उसी की कॉपी करेगा। यदि तुम अब युद्ध नहीं करते, कर्तव्य से विमुख हो जाओगे, तब दुनिया कर्तव्य निभाना छोड़ देगी। अर्थात तुम्हें पूरी दुनिया को, पूरी सृष्टि को सिखाने के लिए अपने कर्तव्य का पालन करना है। ऐसा भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। हे पृथा पुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है। न मुझे किसी वस्तु का अभाव है, न आवश्यकता ही है, तो भी मैं नित्य कर्म करने में तत्पर रहता हूं। अब 18 दिन ये युद्ध चला था महाभारत का। क्या भगवान ने ऐसा कहा, भाई मैंने बहुत मेहनत की है, 18 दिन तुम्हारा रथ चलाया है, मुझे क्या मिला बदले में? मुझे भी कुछ मिलना चाहिए ना। तो ऐसा भगवान कह सकते थे अगर आम संसारी व्यक्तियों की तरह व्यवहार करते तो। लेकिन भगवान ऐसा नहीं करते। भगवान अपना जो नियत कर्म है, जो उनका कर्तव्य है, वो निभा रहे हैं और बदले में भगवान को कुछ नहीं चाहिए। भगवान तो केवल धर्म को जीत दिलाने के लिए अपना कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। अर्थात हमें भी फल की इच्छा के बिना, मतलब हमें कोई इच्छा रखनी ही नहीं है, हमें केवल कर्तव्य निभाना है कि इस स्थिति में मेरा ये कर्तव्य होता है, केवल उस कर्तव्य को बिना आसक्ति के निभाते जाओ, बिना कुछ सोचे कि मुझे इससे ये प्राप्त होगा या कोई मेरी बड़ाई कर देगा। इतना भी नहीं सोचना कि कोई मेरी प्रशंसा कर देगा ये कर्म करने से। नहीं, मुझे करना क्या चाहिए, मेरा कर्तव्य क्या है, केवल इतना सोचना है और उस कर्म को कर देना है। तब जाके पर ब्रह्म की प्राप्ति होगी, तब जाके हम कर्म बंधन से मुक्त हो सकेंगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, इससे आगे का कल करेंगे।